हेलो दोस्तों, आज से हम भारत की राज्य व्यवस्था शुरू करते हैं। भारत के संविधान के बारे में हम पढ़ेंगे। और दोस्तों कहते हैं कि भारत का संविधान बहुत सुंदर है, आप इसे पढ़ने की कोशिश करें। हम आपको एक के बाद एक वीडियो देंगे, पूरे भारत के संविधान को आसानी से हम पढ़ेंगे। और भारत का संविधान बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप इसे पढ़ने की कोशिश करें। लेकिन हम सबसे पहले हम ये देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास क्या रहा, भारत में संविधान का निर्माण कैसे हुआ और किन किन परिस्थितियों का सामना हमें करना पड़ा था। तो दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था। किसका चलता था? ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चलता था। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करें कि भारत में अगर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो कैसे क्या हुआ था, उन चीज़ों को हम देखेंगे। तो आपने देखा ब्रिटिशों ने भारत में 2 आक्रमण ऐसे किए थे जिनको उन्होंने जीतने की कोशिश की थी और वो जीत भी गए थे। तो सबसे पहले एक युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध, जो कि प्लासी आज वर्तमान में पश्चिम बंगाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में। कहाँ पर बेटा? नदिया जिले में पड़ता है प्लासी। ठीक है, प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 को। अंग्रेजों ने भारत पर पहला आक्रमण किया था। देखो अंग्रेज भारत में जब आए थे बेटा, तो भारत में सिर्फ व्यापार करने आए थे, भारत पर शासन करने नहीं आए थे। लेकिन भारत की परिस्थितियों को देखकर इन्होंने सोचा क्यों ना यहाँ पर हम राज भी कर लें, तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। इसलिए उन्होंने क्या करा था, प्लासी का पहला आक्रमण किया, प्लासी का पहला युद्ध हुआ। और प्लासी का जब पहला युद्ध हुआ तो तारीख थी क्या? 23 जून 1757 को प्लासी का पहला युद्ध हुआ। और आपको पता होगा कि प्लासी का जब युद्ध हो रहा तो भारत में एक शासक हुआ करता थे, नवाब सिराजुद्दौला। कौन थे? नवाब सिराजुद्दौला। और अंग्रेजों ने लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में युद्ध लड़ा था। किसके नेतृत्व में? लॉर्ड क्लाइव। और भारत में कौन थे? है ना, तो नवाब, है ना, भारत के जो नवाब थे तो उनका नाम पता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला थे। और दोस्तों कहते हैं कि यहाँ मीर जो इनके सेनापति हुआ करते थे, है ना, मीर फिरोज हुआ करते थे। इन्होंने क्या करा, उस फिरोज को अंग्रेजों ने अपनी ओर मिला लिया और सिराजुद्दौला को युद्ध में हरा दिया। तो भारत में अंग्रेजों ने पहला युद्ध जीता था प्लासी का 23 जून 1757 को लॉर्ड क्लाइव के नेतृत्व में। अब अंग्रेजों ने अगला युद्ध करना प्रारंभ करते हैं। कुछ समय बाद में क्या करते हैं, अगला युद्ध लड़ते हैं। और वो है कौन सा? हमारा बक्सर का युद्ध। और ये था 22 अक्टूबर। कब? 22 अक्टूबर 1764। और ये बक्सर आता है बेटा बिहार में आता है ना। कौन सा युद्ध? बक्सर का युद्ध, जो कि बिहार में आता है। और अब देखो बक्सर का युद्ध लड़ रहे हैं तो भारत का नेतृत्व करते हैं 2 से 3 शासक। और अंग्रेजों का नेतृत्व या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे हैं हेक्टर मुनरो, है ना। कौन कर रहे हैं? हेक्टर मुनरो। और भारत में शासकों की अगर मैं बात करूं तो उस समय बंगाल का जो शासक हुआ करता था वो था मीर कासिम। कौन था? मीर कासिम। उसके बाद में बात करूं मैं अवध का शुजाउद्दौला हुआ करता था। और मुगलों में था आलमगीर द्वितीय हुआ करते थे। कौन थे? आलमगीर द्वितीय। और तीनों ने मिलकर बक्सर के युद्ध में सामना किया। और कहते हैं दोस्तों कि बक्सर का युद्ध में भी अंग्रेजों की क्या हो गई? जीत हो गई। अब भारत में अंग्रेजों ने पूरी तरह अपनी शक्ति का क्या कर लिया था? प्रभाव पूरे देश में बढ़ा दिया था। अब भारत में बात ऐसी करें कि अंग्रेज जैसे ही अपनी युद्ध जीतते हैं, अंग्रेजों ने क्या करा? एक्ट बनाना चालू कर दिए थे। क्या बनाना चालू कर दिए? या एक्ट बोलो, या इन्हें कानून भी बोल सकते हो, या इन्हें अधिनियम भी बोल सकते हो। एक्ट, कानून, अधिनियम। तो अंग्रेजों का पहला एक्ट माना जाता है 1773 का एक्ट, जो जिसे रेगुलेटिंग एक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेगुलेटिंग एक्ट कहते हैं, या इसे नियामक कानून कहते हैं। ये भारत का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला लिखित कानून बोलते हैं इसे।
तो पहला लिखित कानून 1773 में। अब इस कानून में हो क्या रहा, उन चीज़ों को अब थोड़ा समझेंगे। ये हमारा देश हुआ करता था और यहाँ पर हुआ करता था क्या, बंगाल। यहाँ पर हमारा बंगाल था, यहाँ पर मद्रास हुआ करता था, क्या था, मद्रास। ये बंगाल था, यहाँ पर बंबई हुआ करता था, क्या था, बंबई। यहाँ पर एक पद हुआ करता था, उस पद का नाम था गवर्नर। क्या पद था, गवर्नर हुआ करता था। तो इन्होंने क्या करा, बंगाल में गवर्नर के पद के साथ में गवर्नर जनरल जोड़ दिया। क्या जोड़ा, गवर्नर जनरल कर दिया। अब यहां से क्वेश्चन क्या निकलता है वो आपसे पूछा जाएगा कि देखो यहाँ बंगाल में गवर्नर ऑलरेडी कोई था, तो वो कौन था, है ना। और आपसे पूछा जाएगा, देखो मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि इन्होंने सिर्फ पद को बदला, ना कि व्यक्ति को बदला। और कहते हैं कि भारत में जब इन्होंने पहला कानून बनाया था, या नियामक कानून बनाया, या लिखित कानून बनाया था, तो उस समय यहाँ के जो गवर्नर थे तो वो थे वारेन हेस्टिंग्स। कौन थे, वारेन हेस्टिंग्स। कहने का मतलब ऐसा है कि बंगाल के गवर्नर हुआ करते थे वारेन हेस्टिंग। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन, वारेन हेस्टिंग। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो यही व्यक्ति बनेगा, क्योंकि व्यक्ति नहीं बदला, सिर्फ नाम को बदला। तो यहाँ पर एक तो बदलाव इन्होंने ये कर दिया कि बंगाल में गवर्नर के पद के साथ क्या लगा दिया, गवर्नर जनरल जोड़ दिया। अब गवर्नर जनरल जोड़ने के बाद में देखो आगे क्या परिवर्तन हो रहे हैं इनके। इन्होंने क्या करा, भारत में एक 1774 की बात है, कब, इसी एक्ट के तहत भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कर दी। क्या कर दी, सर्वोच्च न्यायालय। अब भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो रही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, तो 1774 में। और दोस्तों आज अगर हम वर्तमान की बात करते हैं, जो वर्तमान भारत में, आज़ाद भारत में अगर हुआ था, एससी या सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को, जो इसी एक्ट के तहत हमने आज की जो जनरल, आज वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट है, और इसी के आधार पर हमने स्थापना भारत में की है, जो कि दिल्ली में है। यहाँ तक मेरी बात समझ में आई, ठीक है। तो अंग्रेजों का पहला एक्ट इतना समझ में आया कि इन्होंने सबसे पहले क्या परिवर्तन किए, 1773 में ये परिवर्तन किए कि बंगाल में गवर्नर का पद हुआ करता था, उसको गवर्नर जनरल बना दिया, और वहाँ पर वारेन हेस्टिंग्स बने। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर की अगर मैं बात करूं तो वारेन हेस्टिंग, और बात करूं प्रथम गवर्नर जनरल कौन, तो बंगाल के गवर्नर प्रथम जनरल कौन बने, गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स। तो अंग्रेजों का पहला एक्ट समझ में आया। अब अंग्रेजों का पहला एक्ट अगर समझ में आया हो तो इनका दूसरा एक्ट आता है, उसे ज़्यादा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ब्रिटिशों ने क्या किया, भारत में ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने की क्या दे दी, मान्यता प्रदान कर दी। किस धर्म को, ईसाई धर्म को प्रचार प्रसार करने की क्या दे दी, इन्होंने मान्यता दे दी। किसने दी, ब्रिटिश सरकार ने। अगला एक्ट आता है इनका 1833 का। कौन सा एक्ट, 1833 का अगला एक्ट। और ये है, आप देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया, बंगाल में मैंने अभी आपको बताया कि गवर्नर जनरल का पद हो रहा है। कौन सा पद, गवर्नर जनरल का पद है। इसमें क्या परिवर्तन हुए, इन्होंने गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। कहाँ का बना दिया, पूरे भारत का। कि जो गवर्नर जनरल का पद सिर्फ बंगाल में सीमित है, हम ऐसा करते हैं कि पूरे भारत की देख रेख करे या पूरे भारत को देखे, तो वो देखे कौन, पूरे भारत का वही गवर्नर जनरल। अब यहाँ से क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि गवर्नर जनरल की बात करूँ तो बंगाल के गवर्नर जनरल उस समय कौन हुआ करते थे, तो उनका नाम हुआ करता था बंगाल के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग। कौन थे, विलियम बेंटिंग। दोस्तों कौन थे, विलियम बेंटिंग। गवर्नर जनरल बंगाल के थे विलियम बेंटिंग। और अगर यहां से क्वेश्चन क्या निकलता है कि बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल या भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिंग। और अगर आपसे पूछे कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन, विलियम बेंटिंग। मेरी बात समझ में आई है। इस एक्ट में ये परिवर्तन हुआ था और इसे पूरे भारत का बना दिया था। और अब हम बात करते हैं अगला जो एक्ट आता है। देखो दोस्तों यहाँ पर एक कहानी और देखने को हमें मिलती है।
पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1813 में इन्होंने क्या करा, ईसाई धर्म को प्राथमिकता दे दी प्रचार प्रसार करने की। उसके बाद में 1833 में इन्होंने पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। उसके बाद हम बात करते हैं 1900 हमने देखा, सबसे पहले 1773 देखा, 1813 देखा, 1833। आप देखो भारत में एक क्रांति ने जन्म ले लिया था, याद हो तो 1857 में। कहते हैं दोस्तों कि एक क्रांति ने जन्म लिया, मंगल पांडे नाम सुना ही होगा। बैरकपुर छावनी से गाय से बने कारतूसों को मुंह से काटने से मना कर दिया था और वहीं से क्रांति ने जन्म लिया था। और उसी तहत मंगल पांडे को फांसी की सजा हुई थी। और मंगल पांडे की जब फांसी हुई थी तो जगह जगह देखो तो क्रांति, पूरे भारत में 1857 की क्रांति ने क्या ले लिया, जन्म। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी, है ना, विक्टोरिया। कौन थी, महारानी विक्टोरिया थी। अब महारानी विक्टोरिया को पता चला कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है उसने भारत पे हो सकता है ज़्यादा जुल्म ढा दिए हो। बोले कि आज से भारत की जो व्यवस्था है वो मैं संभालूंगी। तो अगला जो एक्ट आता है 1858 का, कौन सा एक्ट आता है, 1858 का। और यहाँ पर महारानी विक्टोरिया आती है और सबसे पहले इसने ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया, बंद कर दिया। बोले भैया अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं होगी। और यहाँ पर इनने क्या करा, भारत परिषद का गठन किया। किसका, भारत परिषद, या इसे इंडियन काउंसिल भी कहते हैं। ये 15 सदस्य थी। कितने सदस्य थी, 15 सदस्यीय टीम थी, है ना। तो भारत परिषद का क्या किया इन्होंने, गठन कर दिया। ये 1858 को देखने को हमें मिलता है। अब देखो अगर आपसे पूछा जाए कि अब देखो यहाँ पर गवर्नर जनरल जो भारत का हुआ करता था, क्या था पद, गवर्नर जनरल। अब गवर्नर जनरल को समाप्त कर दिया और वहाँ की जगह एक नया शब्द जोड़ा गया, वायसराय। क्या जोड़ा गया, वायसराय। और वहाँ पर मैं बात करूँ वायसराय। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पूछा जाएगा कि 1858 में जो एक्ट आया था उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग हुआ करते थे। तो आपसे पूछा जाए कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के पहले वायसराय, तो लॉर्ड कैनिंग। 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल तो लॉर्ड कैनिंग। मेरी बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों आज हमने पढ़े 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1813 में हमने ईसाई धर्म को प्राथमिकता दे दी थी यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने। 1833 में इन्होंने क्या किया था, आपने देखा ही होगा कि जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे पहले बंगाल में सीमित थे, इन्हें पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। फिर 1857 की क्रांति आई और 57 की क्रांति के बाद में उस समय महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड की महारानी आ गई। इन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद कर दिया और यहाँ पर भारत परिषद 15 सदस्यीय टीम का गठन किया। और यहाँ पर गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, उस पद का नाम बदलकर वायसराय कर दिया। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल आपसे पूछे लॉर्ड कैनिंग, और पहले वायसराय कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। तो मेरी बात समझ में आई। तो आज हमने 4 एक्ट को देखा, आप इसे अच्छे से पढ़े, है ना, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन एक्ट से हमें देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं। और बाकी के एक्ट हम अगले वीडियो में देखते हैं। वो वीडियो बहुत जल्द आपको कल ही मिलेगा। तो पहले आप पढ़े इसे आसानी के साथ। धन्यवाद।